सिंड्रेला। बहुत समय पहले की बात है कि एक लड़की सिंड्रेला अपनी सुतीली माँ और 3 सुतीली बहनों के साथ रहती थी। वो छोटी ही थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता ने एक विधवा से शादी कर ली, जिसकी पहले पति से 3 लड़कियां थी। जब तक सिंड्रेला का पिता घर रहा, इसकी सौतेली माँ का विवाह उसके साथ बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब इसके पिता को काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, तो सौतेली माँ ने सिंड्रेला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती। सिंड्रेला की सौतेली बहनें सारा दिन ही मेकअप करती रहती और वो घर का कोई काम न करती। घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई और बर्तनों को धोना और सबके लिए खाना सिंड्रेला ही बनाती। सिंड्रेला चुपचाप सब कुछ करती रहती। वो अक्सर रातों में चुपके चुपके से रोती और प्रार्थना करती कि इसके लिए अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आते तो जरूर थे, मगर वो तो 3 दिन ही रहते। सिंड्रेला का पिता जब घर आता तो सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों का विवाह उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता। सिंड्रेला को पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े मिलते और घर के कामों में भी सब उसका हाथ बटाते। लेकिन यूं ही उसके पिता वापस जाते तो इससे साफ कपड़े छीन लिए जाते और फटी पुरानी फ्रॉक उसके हवाले कर दी जाती। सिंड्रेला के घर में बहुत सारे चूहे भी रहते थे, जिनसे इसकी सौतेली माँ और बहनें हमेशा डरती रहती थीं। उन्होंने सिंड्रेला को कई बार कहा कि वो इन चूहों को मार भगाए, मगर सिंड्रेला ने ऐसा कभी ना किया, क्योंकि यूं ही एक चीज थी जो इसकी उदासी को कम कर देती थी। चूहों से सौतेली माँ और बहनें बहुत डरती थीं और सिंड्रेला मन ही मन में सोचती कि काश वो चूहा बनकर इन्हें खूब डराती। एक दिन सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ को ये कहते सुना कि राजा के शाही महल में एक बहुत बड़ी दावत हो रही है, जहाँ राजकुमार के लिए एक बहुत सुंदर सी लड़की देखी जाएगी। राजा ने तमाम शहरों से लोगों को बुलाया कि वो अपनी लड़कियों को लेकर शाही महल आए। सिंड्रेला भी वहां जाना चाहती थी, मगर हमेशा की तरह सौतेली माँ ने इसे ले जाने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय वो अपनी बेटियों के साथ महल चली गई। सिंड्रेला घर में बिल्कुल अकेली थी। सिंड्रेला को बहुत रोना आ रहा था कि अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी। अब एक परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने कहा, सिंड्रेला उठो और शाही महल जाने के लिए तैयार हो जाओ। सिंड्रेला उसको देखकर कहने लगी, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। परी उसकी तरफ देखकर हंसी और उसे पकड़कर घर से बाहर ले आई। एक दीवार के साथ एक बहुत बड़ा कद्दू पड़ा था। परी ने इसके ऊपर अपनी छड़ी घुमाई और रंगों भरी रोशनी में ये एक खूबसूरत बग्घी में तब्दील हो गई। परी ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और दीवार से चिपकी हुई 2 छिपकलियां घोड़े बन गईं। परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई। 4 चूहे सिपाही बनकर आगे बढ़े और घोड़ों को बग्घी में लगा दिया। परी ने फिर से छड़ी घुमाई। अब सिंड्रेला बहुत सुंदर कपड़ों में थी। परी ने उसको पहनने के लिए लाल जूते दिए। जब सिंड्रेला ने खुद को देखा तो हैरान हो गई। सिंड्रेला बहुत सुंदर लग रही थी। परी ने कहा, अब जाओ, लेकिन याद रखना ये सब सिर्फ आधी रात तक ही बाकी रहेगा। तुम्हें उस समय से पहले घर वापस आना होगा। सिंड्रेला ने ऐसा करने का वादा किया। बग्घी में सवार हुई और शाही महल की ओर चल पड़ी। शाही महल में इसका स्वागत किया गया। राजकुमार ने सिंड्रेला की तरफ देखा। राजकुमार को सिंड्रेला बहुत अच्छी लगी। उसने सिंड्रेला का स्वागत किया। सिंड्रेला ने उस पार्टी में खूब मजे किए। दिन गुजर गया। रात के खाने के बाद नाच शुरू हुआ। राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने साथ नाचने को कहा। सिंड्रेला को सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था कि उसको बताया हुआ परी का समय भूल गया कि अचानक उसे घड़ी की आवाज सुनाई दी। 12 बजने वाले थे। अब सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई और घबरा कर वो गेट के ओर भागी। राजकुमार ने उसका पीछा किया और उसे आवाज दी
लेकिन उसने राजकुमार की एक ना सुनी। भागते हुए सिंड्रेला का एक पांव से जूता उतर गया। सिंड्रेला ने जल्दी से बग्गी में सवार हुई और घर वापस आ गई। जैसे ही आधी रात हुई, सब कुछ खत्म हो गया। इसके कपड़े पुरानी हालत में आ गए, बग्गी कद्दू बन गई, घोड़े छिपकलियां बन गए और सिपाही चूहों में बदल गए। अब महल में राजकुमार बहुत बेचैन था। राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब वो जा चुकी थी और वो नहीं जानता था कि इसे कहाँ तलाश करे। फिर इसे वो जूता मिल गया जो वो पीछे छोड़ गई थी। उसने फट से अपने नौकरों को बुलाया कि वो शहर की हर लड़की के पास जाएं और उसे जूता पहना कर देखें। राजकुमार जानता था कि ये जूता उसी लड़की के पाँव में पूरा आएगा जिससे वो प्रेम करता है। और ऐसा ही हुआ। गुलाम घर घर गए और बेशुमार लड़कियों को जूता पहनाया। ये जूता किसी को ना आया। आखिर वो जूता लेकर सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला ने जैसे ही जूता पहना, उसे पूरा आ गया। सिंड्रेला को शाही महल ले जाया गया, जहां राजकुमार के साथ इसकी शादी हो गई। इसकी सुतीली माँ और बहनें जलने लगी। अब सिंड्रेला राजकुमार के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगी।